HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मौनी अमावस्या की कथा। मौनी अमावस्या के दिन की गई पूजा पाठ का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। यह अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन स्वयं पितृदेवता पृथ्वी पर आते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं तथा सभी देवता गंधर्व यक्ष मुनि नाग किन्नर सभी संगम में आकर के स्नान करते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन की गई पूजा का, दिए गए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। अमावस्या के दिन का सबसे बड़ा महत्व होता है। सभी को अमावस्या के दिन पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भी पितरों की पूजा करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले पितरों का पूजन करें, उसके बाद में पितरों के सामने नैवेद्य समर्पित करें और फिर आप पितरों के सामने मौनी अमावस्या की कहानी का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन यह कथा सुनने से अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही व्रती को इस दिन व्रत कथा का पाठ करके पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मौनी अमावस्या की प्रचलित कथा इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण परिवार प्राचीन काल में कांचीपुरी में रहता था। दोनों पति पत्नी धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाया करते थे। देव स्वामी और उनकी पत्नी धनवती के 7 पुत्र और एकमात्र गुणवती नामक पुत्री थी। जब गुणवती बड़ी हो गई तो देव स्वामी ने पत्नी से पुत्री के विवाह के लिए वर देखने को कहा। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा, जाओ कुंडली को ज्योतिषी से दिखा लाओ ताकि गुणवती के विवाह की बात आगे चल सके। ज्योतिषी ने जन्म कन्या की कुंडली देखी। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की इस बात को जानकर पूरा ब्राह्मण परिवार बड़ा दुखी हो गया और ज्योतिषी से इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने बताया कि सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला निवास करती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। अगर कन्या के विवाह के पहले सोमा उसके घर आकर पूजन करे और आशीर्वाद दे दे तो यह दोष दूर हो सकता है, क्योंकि वह बहुत पतिव्रता है और साथ ही प्रत्येक अमावस्या की पूजा भी करती है। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती और छोटे बेटे को सिंगल द्वीप भेजा। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचने के बाद उसे पार करने का तरीका सोचने लगे, लेकिन जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे जाकर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां आराम करने लगे। वहां वृक्ष पर घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। तब घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे मौजूद थे जो सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में पहुंची तो बच्चों ने वृक्ष के नीचे आराम कर रहे भाई बहन की कहानी बताई। बच्चों की बात सुनकर गिद्धों की माता दोनों बहन भाइयों के पास गई और उनसे कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें सागर पार करा दूंगी। यह बात सुनकर के वह दोनों प्रसन्न हो गए। गिद्ध की बात माता बच्चों को भोजन कराने के बाद नीचे बैठे भाई बहन के पास पहुंची और बोली कि मैं तुम्हारी समस्या जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि गिद्ध के जो बच्चे थे उन्होंने भोजन करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा, ये माता, हम सुबह से देख रहे हैं ये दोनों बड़े दुखी हैं, आप इनकी समस्या को दूर करिए तभी हम भोजन करेंगे। तो यह बात सुनकर के गिद्ध की माता बच्चों को भोजन कराने के बाद नीचे बैठे भाई बहन के पास पहुंची और बोली कि मैं तुम्हारी समस्या जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ, आपको सोमा धोबन तक पहुँचा दूंगी।
गिद्ध की बात को सुनकर दोनों भाई बहन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काटी। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों को समुद्र पार पहुंचाया और सिंगल द्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। सोमा धोबिन के घर के पास गुड़वती छिपकर रहने लगी। प्रतिदिन सुबह होने से पहले गुड़वती सोमा का घर लीप देती, झाड़ू लगा देती, सफाई कर देती। एक दिन सोमा ने अपने बच्चों से सवाल किया कि रोज़ सुबह हमारा घर कौन साफ करता है। तब बहूओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे सिवाय यह काम और कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को बहूओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इस बात का पता लगाने के लिए वह पूरी रात जागती रही। आखिर कौन हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप कर चला जाता है। सोमा ने पाया कि कन्या के उसके आंगन में आकर लीपने लगी है। तब सोमा गुड़वती के पास गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो और प्रतिदिन सुबह मेरा आंगन क्यों लीप कर जाती हो। तब गुड़वती ने अपनी सारी बात बता दी। उसकी बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। परोपकार तो सबसे बड़ा धन है। जो भी परोपकार करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। इधर सोमा धोबिन गुड़वती के साथ चलती और चलते चलते वह उनके नगर में पहुंच जाती हैं। वहां पहुंच करके उनने ब्राह्मण से कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ। ब्राह्मण ने विवाह संपन्न कराया। जैसे ही सप्तपदी हो रही थी उसी समय एक काले नाग ने आकर के गुड़वती के पति को डस लिया। अब तो चारों तरफ हाहाकार होने लगा। तभी वहाँ पर सोमा धोबिन ने अपनी मांग में से मांग का सिंदूर निकाला, छोटी उंगली से थोड़ा सा खून निकाला और उसने गुड़वती के ऊपर छिड़क दिया तथा उसके पति पर छिड़क दिया और कहा, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और प्रत्येक अमावस्या की पूजा करती हूँ तो ये जीवित हो जाए। इतना कहते ही वह जीवित हो गया। उसके बाद में विवाह संपन्न कराया गया। सोमा धोबिन अपने घर के लिए रवाना हुई तो रास्ते में पीपल का वृक्ष मिला। उस पीपल के वृक्ष के तने में उसने पत्थर के जो टुकड़े थे 108 टुकड़े वहाँ पर चढ़ाए और उसकी परिक्रमा की। लेकिन जैसे ही उसने गुड़वती के पति को जीवित किया था उसका पति मर गया था। ये सोमा को पता चल गया था। उसने पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पितरों देवताओं से आशीर्वाद मांगा और कहा कि मेरे पति को जीवन दान दो। तभी सोमा धोबिन का पति जीवित हो गया। पूरे नगर में यह बात फैल गई, राजा तक पहुंची तो राजा ने उसे इनाम दिया और पूरे नगर में घोषणा करवा दी, आज के बाद सभी अमावस्या का व्रत जरूर करेंगे। इससे राज्य का कल्याण होगा और आप सभी के ऊपर पितरों की कृपा बनी रहेगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।